फर्स्ट टू क्वेश्चंस जो हैं वो तो थ्योरेटिकल हैं, वो तो पढ़ोगे समझ आ जाएगी, अगर नहीं आते तो मेरे से पूछ लेना। थर्ड में क्या पूछ कह रहा है कि नीचे जो कोड लिखा हुआ है उसके अंदर हम एक टप्पल क्रिएट कर रहे हैं सिंगल आइटम के साथ, बट जब हम len फंक्शन का यूज करके उसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो पाइथन एरर शो कर रहा है। वाई, व्हाट्स द रीजन एंड व्हाट्स द सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो t इक्वल 6, ये कोड दिया हुआ है, len t, लेंथ ऑफ t। जैसे हम लेंथ ऑफ t देते हैं तो ये एक एरर शो करता है। तो किस लिए आ रहा है ये एरर, बता सकता है तुम्हारे में से कोई बिना रीड किए? हाँ प्रियवर्त, हेलो। अमन, नो सर। नहीं, मैंने बताया था अगर हमने सिंगल आइटम का टप्पल क्रिएट करना हो, जैसे हमने ये दिया t इक्वल 6 पैरेंथेसिस में दे दिया, तो इसको तो ये क्या अज्यूम करके चलेगा, एज एन इंटीजर अज्यूम करके चलेगा। अगर हमने टप्पल क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, t इक्वल 6 कोमा देना पड़ेगा, जबकि यहाँ कोमा नहीं दिया हुआ। अब ये क्योंकि एज ए इंटीजर लेके चला है, इंटीजर पे लेंथ फंक्शन हम यूज नहीं कर सकते, इंटीजर पे लेंथ फंक्शन यूज नहीं होता, तो इसलिए वो क्या करेगा, हमारे को एरर शो करेगा। तो टप्पल अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टी इक्वल 6 कोमा देना पड़ेगा, फिर लेंथ टी देंगे तो ये इसकी लेंथ दे देगा। ये इसका सॉल्यूशन शो किया हुआ है, ठीक है, ऊपर पढ़ लेना, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, व्हाट्स द लेंथ ऑफ टप्पल शोन बिलो, एक टप्पल शो किया हुआ है, उसकी हमें लेंथ बतानी है, तो कितनी लेंथ होगी? कितनी? 3। 3, क्योंकि एक तो ये हो जाएगा, ये पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस, ये तो अंदर वाला नेस्टेड टप्पल हो जाएगा, ये वाला, ये तो हो गया कि नेस्टेड टप्पल। तो इस नेस्टेड टप्पल को ये सिंगल आइटम मान के चलेगा क्योंकि टप्पल के अंदर टप्पल हो गया, ठीक है। और फिर ये भी नहीं, यहाँ पे आके यहाँ तक है ये नेस्टेड टप्पल, यहाँ तक, यहाँ तक है ये नेस्टेड टप्पल, क्योंकि इस पैरेंथेसिस के लिए ये हो गया, इस पैरेंथेसिस के लिए ये हो गया, ठीक है। और आउटर पैरेंथेसिस जो है वो इसके लिए हो गया। 3 पैरेंथेसिस दिए हुए हैं, 3 पैरेंथेसिस में एक तो यहाँ पे क्लोज हो रहा है 1 के बाद, एक BC के बाद क्लोज हो रहा है, तीसरा क्लोज हो रहा है D2 के बाद। तो ये इस पूरे को एक नेस्टेड टप्पल अज्यूम करेगा और इसको एक सिंगल आइटम अज्यूम करेगा। ई को अलग से आइटम अज्यूम करेगा, 3 को अलग से आइटम, मीन्स इस टप्पल में 3 आइटम्स अज्यूम करेगा, एक तो ये नेस्टेड टप्पल, एक ई, एक 3, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, 3 होगी। कैन टप्पल्स बी नेस्टेड? यस, टप्पल नेस्टेड हो सकते हैं, ऊपर हमने क्रिएट किए ही है, ठीक है। टप्पल्स के अंदर हम दूसरे कोई भी कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं, मींस लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं और दूसरा टप्पल भी यूज कर सकते हैं, हेंस टप्पल कैन बी नेस्टेड। नेक्स्ट क्या दिया, गिवन है टप्पल नेमली कार्स स्टोरिंग कार नेम्स एज एलिमेंट्स। एक टप्पल हमने क्रिएट किया है कार्स नेम से, जिसमें कार के नेम्स हैं एज एलिमेंट्स। कार नेम्स क्या है इसमें, टोयोटा, होंडा, GM, फोर्ड, BMW, वोल्क्सवैगन, मर्सिडीज, फेरारी एंड पोर्श। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेम्स ऑफ कार्स इन इंडेक्स रेंज 2 to 6 बोथ इंक्लूसिव। सेकंड इंडेक्स से लेके 6th इंडेक्स तक के हमने नेम्स प्रिंट करवाने हैं, बोथ इंक्लूसिव, दोनों को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पे द आउटपुट शुड आल्सो इंक्लूड द इंडेक्स इन वर्ड्स, जो आउटपुट है उसमें इंडेक्स वर्ड्स में भी आना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 होंडा, 2 GM, इस तरह से आना चाहिए।
तो पहले क्या करेंगे हम, कार्स इक्वल 0 होंडा GM, ये एक टप्पल क्रिएट कर देंगे। फिर नंबर नेम का एक टप्पल क्रिएट कर देंगे, उसमें 0 1 2 3 ये इंडेक्सेस के नेम स्टोर कर देंगे, 2 हम टप्पल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, सेकंड टू 6 इंडेक्स वाली आइटम्स लेनी है। तो हम 4x इन रेंज 2 to 7, क्योंकि टॉप वाली वैल्यू तो लेगा नहीं, तो 2 to 6 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रिंट नंबर एक्स मीन्स पहले नंबर 2 इंडेक्स वाला प्रिंट हो जाए, 2 इंडेक्स वाला नंबर कौन सा हो गया, TW2। ठीक है, फिर कार सेक्स, कार टप्पल में से 2 इंडेक्स वाली आइटम प्रिंट हो जाए GM। ठीक है, फिर वापस जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 नंबर 3 इंडेक्स वाला प्रिंट हो जाएगा, जो कि क्या होगा, 3 इंडेक्स वाला 3। और फिर कार 3 थर्ड वाला कार प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से अप टू 6 हमारे सारे आइटम्स प्रिंट हो जाएंगे। यही हमने करना था, सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, गिवन ए टप्पल T1 to AB, ये टप्पल गिवन है हमारे को, 1 to AB, 1 2 इंटीजरल वैल्यू है, AB स्ट्रिंग वैल्यू है। देयर इज ए लिस्ट L विद सम एलिमेंट्स, एक लिस्ट है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें, रिप्लेस फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट विद ऑल 4 एलिमेंट्स ऑफ टपल्स इन सिंगल स्टेटमेंट। हमने क्या करना है, एक सिंगल स्टेटमेंट यूज करनी है, और उसमें जो लिस्ट के फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेस करना है टप्पल के इन एलिमेंट्स के साथ। प्रिंट द लिस्ट बिफोर एंड आफ्टर द लिस्ट इज मॉडिफाइड, फिर लिस्ट को मॉडिफिकेशन से पहले क्या थी वो भी प्रिंट करवाना है, और मॉडिफिकेशन के बाद क्या हो गई वो भी प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हमें एक सिंगल स्टेटमेंट में करवाना है। वो कहता है एक सिंगल स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, रिप्लेस फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, जो लिस्ट है उसके फर्स्ट 4 एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देना है विद 4 एलिमेंट्स ऑफ टप्पल्स, टप्पल्स के 4 एलिमेंट्स के साथ, वो भी सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो टप्पल क्रिएट करें T इक्वल 1 to AB, फिर एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, कुछ भी ले लेते हैं उसमें, जैसे इसमें लिस्ट में क्या लिए हुए, हेलो देयर आर सम नंबर्स कमिंग फ्रॉम टप्पल, ये 7-8 नंबर ले लेंगे इसमें। ठीक है, 7-8 ले लो, 10 ले लो, हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 को रिप्लेस करना है टप्पल वाली वैल्यू के साथ। इसके बाद पहले तो इस जो लिस्ट दी है उसको प्रिंट करवा दो। प्रिंट बिफोर अनपैकिंग लिस्ट इज, अनपैकिंग से पहले लिस्ट क्या थी, प्रिंट एल, उसको प्रिंट करवा दो, तो लिस्ट पूरी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर अब इसको क्या करो, लिस्ट को अनपैक कर दो। ठीक, सॉरी, लिस्ट तो हमारा म्यूटेबल है, म्यूटेबल है तो एट प्लेस हम चेंज कर सकते हैं, एट प्लेस चेंज कर सकते हैं, तो सीधा क्या करो, L0 L1 L2 L3 इक्वल T, तो ये क्या हो जाएगी, अनपैकिंग हो जाएगी। L0 को ये एज ए वेरिएबल मानेगा, L0 में इस टप्पल का पहला एलिमेंट स्टोर कर देगा, L1 में ऑटोमेटिकली इस टप्पल का सेकंड एलिमेंट स्टोर कर देगा, L2 में ऑटोमेटिकली इसका थर्ड एलिमेंट स्टोर कर देगा, और L3 में इसका फोर्थ एलिमेंट स्टोर कर देगा, तो चारों एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। फिर प्रिंट आफ्टर अनपैकिंग द लिस्ट इज प्रिंट एल, फिर उसको प्रिंट करवा दो। तो इसके बाद क्या होगा, जब प्रिंट होगा तो मॉडिफाइड प्रिंट हो जाएगा, उसमें चेंज्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इनमें जो अब तक करवाए हैं? नो सर। In the answer code of previous question, if we change the square bracket of second line to round brackets, means L equal this one. अब हमने स्क्वेयर ब्रैकेट की बजाय ये जो सेकंड स्टेटमेंट थी L इक्वल हेलो देयर आर सम, इसमें हमने क्या किया, स्क्वेयर ब्रैकेट की बजाय क्या यूज कर दिया, पैरेंथेसिस यूज कर। व्हाट वुड बी इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, एल पहले क्या क्रिएट हो रही थी, लिस्ट क्रिएट हो रही थी स्क्वायर ब्रैकेट में, अब क्या होगा जब हमने पैरेंथेसिस यूज कर दिए तो टप्पल क्रिएट हो गया, टप्पल क्रिएट हो गया, तो हम उस पे वो म्यूटेबल नहीं है, म्यूटेबल नहीं है तो उसमें एट प्लेस चेंजिंग हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो जब हम ये स्टेटमेंट देंगे, ये वाली L0 L1 L2 L3 इक्वल टी, तो यहाँ पे क्या शो करेगा, हमारे को एरर शो करेगा। क्यों, क्योंकि अब किसके एलिमेंट है ये,
अब एल वाले एलिमेंट सभी टप्पल के एलिमेंट है, और टप्पल के एलिमेंट्स को एट प्लेस हम चेंज नहीं कर सकते, उनकी अनपैकिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। मीन्स अनपैकिंग तो कर सकते हैं लेकिन उसको एट प्लेस चेंज नहीं कर सकते। It will result into error because now L is not a list but a tuple, क्योंकि अब ये क्या है, एक टप्पल है, लिस्ट नहीं, ठीक है। A tuple is immutable, hence its assignments are not possible. टप्पल क्योंकि immutable है, इसलिए ये क्या करेगा, हमारे को इसमें असाइनमेंट्स पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो पाइथन कैसे डिस्प्ले करेगा, पहले तो बिफोर अनपैकिंग द लिस्ट इज, बिफोर अनपैकिंग द लिस्ट इज प्रिंट एल, यहाँ तक तो ठीक देगा, हेलो देयर आर, पर जब प्रिंट करेगा किस फॉर्म में प्रिंट करेगा, टप्पल की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे दिया, L0 L1 L2 L3 इक्वल टी, ठीक। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट का 0 एलिमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं, लिस्ट नहीं, एल का 0 एलिमेंट। अब एल क्या है, टप्पल है, ठीक है। तो अब इसके 0 एलिमेंट को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसमें क्या शो करेगा, ये एरर शो करेगा, ठीक है। ये एक एरर आ जाएगा, यूं भी लिख सकते हो सिंपली, एरर मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट ए पाइथन फंक्शन सेकंड लार्जेस्ट टी which takes an input a tuple t and return the second largest element in the tuple. Write a function get powers. ये जो दो फंक्शन वाले हैं, ये एक्चुअली जब तुम्हारा फंक्शन वाला चैप्टर होगा उसके बाद ही होंगे, इसमें फंक्शन पहले, फंक्शन की डेफिनेशन आई नहीं, इसने फंक्शन के सम पहले दे रखे। तो इसलिए इनको तो एक बार छोड़ दो, जब हम फंक्शन का चैप्टर करेंगे वो करेंगे इसके बाद। क्या दे कह रहा है, राइट ए पाइथन फंक्शन सेकंड लार्जेस्ट टी which takes a as input a tuple t and returns the second largest element in the tuple. You can use any of standard Python functions to obtain. चलो इसमें खुद का फंक्शन नहीं क्रिएट किया हुआ, ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं। क्या करना है हमने, राइट पाइथन फंक्शन सेकंड लार्जेस्ट, लेकिन इसमें फंक्शन तो क्रिएट किए ही नहीं हुआ, क्वेश्चन कुछ अलग दिया हुआ है और आंसर कुछ अलग दिया हुआ है। सॉल्यूशन तो ठीक किया हुआ, राइट पाइथन फंक्शन, लेकिन इसमें पाइथन का कोई फंक्शन क्रिएट नहीं किया हुआ। यहाँ पे क्या दे रहा है, राइट पाइथन फंक्शन लार्जेस्ट टी, एक पाइथन फंक्शन राइट करना है, ठीक, विच टेक्स एज इनपुट ए टप्पल टी, जो कि इनपुट में क्या ले, एक टप्पल टी ले, एंड रिटर्न द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन टप्पल, एक सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट उसमें रिटर्न करवा दे, प्रिंट करवा दे। यू कैन यूज एनी ऑफ स्टैंडर्ड पाइथन। तो इसमें यहाँ पे ये नहीं आएगा राइट ए पाइथन फंक्शन, पाइथन फंक्शन हम कोई क्रिएट नहीं कर रहे, प्रॉब्लम तो सोल्व कर रहे हैं बट नॉट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, ठीक है। पाइथन फंक्शन मीन सेकंड लार्जेस्ट नेम का हम कोई पाइथन फंक्शन क्रिएट यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है देखो, t इक्वल 23 45 34 66 77 67 70, कुछ एलिमेंट्स के साथ हमने एक टप्पल क्रिएट कर दिया। मैक्स वैल्यू इक्वल मैक्स टी, एक वेरिएबल ले लिया मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू में क्या ले लिया, मैक्स टी, मैक्स की टी क्या करेगा, टप्पल में से मैक्सिमम वैल्यू ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा और उसको किस में स्टोर करवा देगा, मैक्स वैल्यू में स्टोर करवा देगा, ठीक है। मैक्स वैल्यू में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई, लार्जेस्ट वैल्यू आ गई, बट हमने कौन सी कैलकुलेट करनी है, सेकंड लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्या किया, लेंथ इक्वल लेंथ ऑफ टी, अब हमने लेंथ कैलकुलेट कर ली, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें 7, तो लेंथ में कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। सेकंड मैक्स इक्वल 0, अब क्या किया, सेकंड मैक्स को मान लिया पहले 0, 0 मान लिया, ठीक है। फॉर ए इन रेंज लेंथ, तो ए की रेंज कहां तक चलेगी, लेंथ तक चलेगी, मीन्स 0 से लेके लेंथ -1 तक चलेगी, ए की वैल्यू कहां से चलेगी, 0 से लेके लेंथ -1। इफ सेकंड मैक्स लेस देन टी ए, लेस देन मैक्स वैल्यू,
मैक्स वैल्यू में हमने सबसे बड़ा नंबर स्टोर किया हुआ है। अब यहाँ चेक कर रहे हैं, अगर सेकंड मैक्स में पहले हमने क्या स्टोर कर लिया, जीरो स्टोर कर लिया। अगर सेकंड मैक्स टी ए से कम है और टी ए मैक्स वैल्यू से कम है, ठीक, तो सेकंड मैक्स क्या कर देंगे, टी ए को कर देंगे। अब इसको मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। सेकंड मैक्स में हमने क्या कर दिया, पहले जीरो ले लिया फॉर ए इन रेंज लेंथ, पहले ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो गई। इफ सेकंड मैक्स यानी कि जीरो लेस देन टी ए मतलब टी जीरो क्या हो गया 23, ठीक है। इफ सेकंड मैक्स लेस देन टी ए, यस, लेस देन मैक्स वैल्यू, और ये मैक्स वैल्यू से कम है एक्स, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, क्योंकि मैक्स वैल्यू हमारी कौन सी है, मैक्सिमम वाली में 77, जीरो हमारा टी ए से कम है, टी जीरो से कम है, बट मैक्स वैल्यू से कम है, ठीक है, टी ए मैक्स वैल्यू से कम है। तो ये क्या करेगा, सेकंड मैक्स इक्वल टी ए, सेकंड मैक्स में अब इसने क्या स्टोर करवा दिया, टी ए का मतलब 23 स्टोर करवा दिया। अब वापिस जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो गई 1। इफ सेकंड मैक्स लेस देन टी ए, अब सेकंड मैक्स में क्या आ चुका है 23, अगर सेकंड मैक्स टी ए से कम है, टी ए 45 हो गया, यस, कम है 45 से कम है, एंड दैट इज लेस देन मैक्स वैल्यू, और वो मैक्स वैल्यू से कम है, यस, वो भी मैक्स वैल्यू से कम है। तो हमने क्या करना है, सेकंड मैक्स इक्वल टी ए। अब सेकंड मैक्स में सेकंड टाइम क्या आ जाए, टी ए मीन्स 45 आ गया, ठीक। फिर वापस जाएगा, ए की वैल्यू अब क्या कर देगा, टू कर दिया। इफ सेकंड मैक्स लेस देन टी ए, सेकंड मैक्स में क्या था, 45 था, 45 वो टी ए से कम नहीं है, क्योंकि टी ए की अब वैल्यू कौन सी हो गई, 34 हो गई, उससे कम नहीं है, तो इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इस स्टेटमेंट को रन नहीं करेगा, वापस जाएगा, ए की नेक्स्ट वैल्यू लेगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई 66 हो गई। इफ सेकंड मैक्स लेस देन टी ए, सेकंड मैक्स की वैल्यू क्या थी 45 लेस देन टी ए है, और वो लेस देन मैक्स वैल्यू है, ये ट्रू है, तो सेकंड मैक्स में इसने क्या कर दिया, टी ए का मतलब 66 कर दिया। फिर वापस जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो गई। इफ सेकंड मैक्स क्या हो गया 66 लेस देन टी ए, यस, टी ए से कम है, क्योंकि टी ए अब क्या हो गया 77, लेस देन मैक्सिमम वैल्यू, और वो मैक्सिमम वैल्यू से कम है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इट मीन्स ये, क्योंकि ये भी 77 हो गया, ये भी 77 हो गया, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इट मीन्स ये पूरी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसको भी छोड़ देगा, नेक्स्ट वैल्यू ले लेगा ए की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई, नेक्स्ट वैल्यू हो गई आई थिंक 5 हो गई। फिर और सेकंड मैक्स में क्या था 66 आ चुके हैं। फिर चेक करेगा, इफ सेकंड मैक्स लेस देन टी ए में अब क्या आ गया 67, यस, लेस है, दैट इज लेस देन मैक्स वैल्यू, यस, ये भी लेस है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो इट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो सेकंड मैक्स में क्या कर देगा ये टी ए, यानी सेकंड मैक्स में अब क्या आ गया 67 आ गया। फिर वापस जाएगा, ए की वैल्यू क्या ले लेगा 6 ले लिया। इफ सेकंड मैक्स लेस देन टी ए, सेकंड मैक्स में क्या था 67, लेस देन टी ए है, क्योंकि टी ए की वैल्यू अब क्या हो गई 70, लेस देन मैक्स वैल्यू है, क्योंकि मैक्स वैल्यू क्या थी 77, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये क्या करेगा, सेकंड मैक्स इक्वल टी ए, सेकंड मैक्स की वैल्यू क्या कर देगा टी ए, यानी कि 70। अब ये लूप से बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, तो सेकंड मैक्स में क्या आ चुका है हमारे पास 70 आ चुके हैं। प्रिंट सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू इज सेकंड मैक्स। इज इट क्लियर? यस। यस सर। हाँ निशांत, यस। ओके, प्रियव्रत क्लियर होगा तुम्हें तो? बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दिया हुआ राइट ए पाइथन फंक्शन सेकंड लार्जेस्ट टी, ये चीज गलती हुई है, क्योंकि हमने कोई फंक्शन राइट नहीं किया, विदाउट फंक्शन की हेल्प से की है।
आगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे फंक्शंस, ठीक है, उसमें फंक्शंस की हेल्प से करेंगे। ये तो विदाउट फंक्शन की, मतलब स्टैंडर्ड फंक्शन की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट ए फंक्शन गेट पावर्स x दैट रिटर्न्स ए टप्पल कंटेनिंग x, x square, x cube, x4. Read 5 integers from the user and for each integer read print that value raised to power 2, 3, 4. Read 5 integers from user. Write a function get power, यहाँ पे भी गलत किया हुआ है ये फंक्शन, इसमें भी कोई राइट नहीं हो रहा। Read 5 integers from user and for each integer read print that value raised to power 2, 3, 4. मतलब हमने 5 इंटीजर लेने हैं यूजर से, और जो भी 5 इंटीजर वो देगा उन सब को पहले तो x, उसको x मान लो, ठीक है, फिर उसका स्केयर, फिर उसका क्यूब, फिर उसकी पावर 4, ये प्रिंट करवाना, ठीक है। 5 हमने नंबर इनपुट करवाने हैं, ठीक है, और मान लो पहला नंबर इनपुट करवा दिया a, तो पहले प्रिंट होना चाहिए a, फिर a स्केयर, फिर a क्यूब, फिर a4। फिर दूसरा नंबर सपोज हमने इनपुट करवा दिया b, फिर प्रिंट होना चाहिए b स्केयर, b क्यूब, b4, इस तरह से प्रिंट होना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 5 का एक लूप चला दें फॉर n इन रेंज 5, n इन रेंज 5, तो n की वैल्यू कहाँ से जाएगी, 0 to 4 तक जाएगी, ठीक है। पहले क्या हो जाएगा 0, x इक्वल, अब इस लूप में हमने क्या डाला, x इक्वल इंट इनपुट एंटर नंबर, एक नंबर एंटर करवाया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और उसको कहाँ पे स्टोर कर दिया, x के अंदर स्टोर कर दिया, x के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। t इक्वल, फिर एक टप्पल क्रिएट कर दिया, t इक्वल